हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल द इंग्लिश नेस्ट पर। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेक और लॉरेन पे कब्ज़ा हो जाता है प्रूशिया का, जिसमें कि आती हैं प्रूशिया के अंदर दो तीन देश आते हैं, जर्मनी, पोलैंड, ये देश आते हैं। तो इनका कब्ज़ा हो जाता है, ये कब्ज़ा कर लेते हैं फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स पर। तो उसका असर क्या पड़ता है कि फ्रेंच के वो जो दोनों स्कूल्स हैं, अब उनमें फ्रेंच आगे से नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए द लास्ट लेसन दिया जाता है। और उसी द लास्ट लेसन की को एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ वहाँ के पुराने ओल्ड मेयर, ओल्ड पोस्टमैन उस शहर के वहाँ पे आते हैं और उस दिन स्कूल अटेंड करते हैं कि क्यों उन्होंने भी कभी अपने लेसन्स पर ध्यान नहीं दिया, क्यों कभी वो स्कूल नहीं गए और उन्होंने नहीं सीखा। उसी तरह जो इसमें राइटर है उन्हें बहुत दुख हो रहा होता है कि क्यों उन्होंने कभी भी अपने चैप्टर्स पर ध्यान नहीं दिया, लेसन्स लर्न नहीं किए। इनफैक्ट वो आज भी बहुत डरे हुए थे स्कूल जाने के लिए बिकॉज़ उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न नहीं किए थे। और अब आज उन्होंने स्कूल में जाके देखा कि कोई भी हलचल नहीं थी, जैसे कि शोर हो रहा होता है बेंच के ओपनिंग, डेस्क खुलने का, बंद होने का, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ डेस्क, कोई भी शोर नहीं था। देयर वाज नो कमोशन एट स्कूल, कोई भी हलचल नहीं थी स्कूल में, सब स्टिल थे। वो आते हैं रूम में, टीचर से पूछते हैं अंदर आने के लिए। टीचर कहते हैं हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी से आओ बैठो। एम हैमिल ने आज अपने फ़ाइन संडे क्लोथ्स पहने थे जो वह भी प्राइज डेज़ पर, इंस्पेक्शन डेज़ पर ही पहनते थे। आज वो उन्होंने पहने थे द लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में। तो जब वो ये कहते हैं कि अब आगे से नहीं फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, तो सभी को सुन के बहुत बुरा लगता है। ये जो स्टोरी है ये अल्फोंसे डॉडेट ने लिखी है। तो इसी के आगे अब हम पढ़ते हैं। हमने पेजेस तक पढ़ लिया था। ये इस पेज का फर्स्ट पैरा जो ये है, स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यहाँ तक। इसके आगे हम पढ़ते हैं हाँ, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाइल से, इस जगह से। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल जो है माउंटेड मीन्स वो अपनी चेयर से खड़े हुए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स सीरियस और जेंटल मीन्स आरामदायक, सॉफ्ट, और उसी अपनी गंभीर और सॉफ्ट टोन में उन्होंने कहा, विच ही हैड यूज टू मी सेड, जो उन्होंने पहले मेरे से इस्तेमाल की थी मेरे पर। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू, ये आखिरी अध्याय है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। शेल फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है कि मैं ऐसा करूँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। जर्मनी, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब से सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज जो इनकी नेटिव लैंग्वेज है फ्रांस के लोगों की, वो नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टू बोरो, जो नए अध्यापक है वो कल आ जाएंगे जर्मन के। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से सुने। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एक बिजली कड़कने जैसी आवाज़ जैसे ये शब्द थे मेरे लिए। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall. ओह वो बुरे लोग, उन्होंने ये लिखा था टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पे। वैसे तो हम ये भी पहले कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, मगर हम पीछे से ही थोड़ा शुरू कर रहे हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो राइटर है वो सोचते मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। और सुबह सुबह जब वो स्कूल आ रहे होते हैं टाउन हॉल पे, जब ब्लैक स्मिथ वैक्टर वहाँ होते हैं, बुलाते हैं कि आओ देख लो, रुक जाओ कि नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है, ये जल्दी में नहीं देखते हैं।
तो वहाँ पे यही लिखा हुआ था, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों ये आखिरी लेसन है, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है फ्रेंच में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था मैंने अपने लेसन्स कभी भी याद क्यों नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्यों मैं चिड़ी पक्षियों के अंडे देखता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर स्लाइड करने चला जाता था सार पर। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूइसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें थोड़ी देर पहले मुझे एक बोझ लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो कि बहुत भारी लग रही थी मुझे उठाने में। मेरी व्याकरण, मेरे इतिहास संतों के, मगर अब ये मेरी पुरानी दोस्त हो गई हैं। डैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी नहीं चाहते थे। टू मीन्स भी। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि अब वो जा रहे हैं। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उन्हें कभी भी वापस नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इससे मैं उनके रूलर और वो कितने क्रैंकी, इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इसलिए मैंने ये मार्क किया है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, बेचारे एम हेमल, इसी आखिरी अध्याय के सम्मान में। पहले पहले वाले पैराग्राफ की हम समरी कर लें। पहले वाले पैराग्राफ में राइटर जो है वो यही कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने लेसन्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों वो स्लाइड करने चले जाते थे, क्यों वो बर्ड्स के एग्स देखते रहते थे, और क्यों उन्हें थोड़ी देर पहले जो अपनी बुक्स अच्छी नहीं लग रही थी अब वो बहुत अच्छी लग रही हैं, और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, और रहमल को भी। तो इसी लास्ट लेसन के ऑनर में डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने हैं जो कि हम किसी किसी ओकेज़न पे पहनते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब उन्हें ये भी समझ आ गया है राइटर को कि क्यों विलेज के कुछ ओल्ड मैन पीछे की तरफ बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, वो ओल्ड मेयर, ओल्ड पोस्टमैन, ये सब भी, कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं पूरा उन्होंने अटेंड किया। इट वॉज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका तरीका था हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने 40 साल तक अपनी इतनी अच्छी सर्विस दी उसके लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने देश के लिए भी वो सम्मान इस तरीके से दिखा रहे थे, और वो उस देश के लिए जो कि अब उनका नहीं था। यह हमने पहले भी कर लिया है, हम इस पेज पे थे, इसका भी फर्स्ट पैरा कर चुके थे। फिर से देखें इसे। ओके, तो जैसे कि राइटर जो है जब ये सब चीज़ें सोच रहे थे तब वो ये देखते हैं, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब ये सब चीज़ें सोच रहे थे, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, हर्ड मीन्स सुना, उन्होंने अपना नाम बुलाते हुए सुना। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट, अब उनकी बारी आ चुकी थी गाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ये सोचने लगे कि अगर मैं पार्टिसिपल का रूल जो है वो भयानक सा रूल अगर नहीं सुना पाया तो, वो बिना एक भी गलती के, तो बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मैं पहले ही शब्दों में मिक्सअप हो गया और वहीं खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपना डेस्क पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ना ही हिम्मत हो पा रही थी ऊपर देखने की, क्योंकि एम हिम्मत सुन रहे थे, वो रूल सुनाने आगे जाते हैं, उनकी टर्न आ जाती है राइटर की, और फिर वो सोच रहे थे कि मैं अगर सारा सुना दूंगा, बीच में एक बार भी गलती नहीं करूंगा तो कितना अच्छा रहेगा, मगर वो पहली ही लाइन में अटक जाते हैं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, फिर मैंने एम हेमल को कहते सुना हूँ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। स्कोल्ड मीन्स डांटना, वॉन्ट वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, वुड नॉट, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, फ्यूचर टेंस के लिए वुड यूज़ होता है। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे ही हैव सेड टू आवरसेल्व्स, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम,
देखो हर दिन हम रोज़ अपने आप से ये कहते थे, देखो हमारे पास कितना समय है सीखने के लिए, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, अलसेक के साथ ये तो बहुत मुश्किल है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि अलसेक के सभी लोग सोचते हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल नहीं आता। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से इट टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। देखो अब क्या होगा, जब जर्मन वाले, बर्लिन वाले यहाँ पे आएंगे, वो कहेंगे तुम फ्रेंचमैन अपने आप को कहते हो और ना तुम्हें फ्रेंच में लिखना आता है ना पढ़ना आता है, कैसे फ्रेंच हो तुम। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, मगर तुम सबसे बुरे भी नहीं हो फ्रेंच में, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आरसेल्व्स विद, हम सबके पास बहुत कुछ है पछताने के लिए। रिप्रोच मीन्स पछताना। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी इतनी चिंता नहीं की कि तुम्हें सिखाएं, वो घर पे लर्न कराएं, याद कराएं। एंशियस मीन्स चिंतित। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्होंने ये प्रेफर किया कि तुम फार्म में थोड़ा काम कर लोगे, मिल पे थोड़ा काम कर लोगे, ताकि तुम थोड़े और पैसे कमा सकोगे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए अपने आप को, मुझ पे भी ब्लेम किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें कई बार ऐसा नहीं होता था कि अपने फूलों पर पानी छिड़कने के लिए भेज देता था, जबकि तुम्हें उस टाइम पे अपने लेसन्स लर्न करने चाहिए थे। इंस्टेड मीन्स बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था, क्या मैं आप लोग को छुट्टी नहीं दे देता था। यहाँ तक पढ़ा है अभी हमने, लाइन टू लाइन देखते रहें सभी। तो अभी इस लास्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, एम हैमल लिटिल फ्रेंड्स को अपने पास बुलाते हैं और पार्टिसिपल के रूल सुनते हैं। फ्रेंड्स सोच रहा होता है कि मैं सारे बता दूं काश, बट वो फर्स्ट लाइन में अटक जाता है। तो जो एम हैमल होते हैं वो उसे डांटते नहीं हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, मगर तुम फ्रेंच होके भी फ्रेंच नहीं जानते हो, इसके लिए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा जब बर्लिन वाले, जर्मन वाले, पोलैंड वाले यहाँ पे आके तुमसे ये कहेंगे तो। बट इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, और तुम सबसे लीस्ट भी नहीं हो, और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं आ रहा है। मेरी भी गलती है, मैं फ़िशिंग करने जाता था तो छुट्टी दे देता था, मैं तुम्हें फ्लावर्स पे पानी देने भेज देता था, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कमाने के लिए भेज देते थे फार्म पे या मिल पे। नेक्स्ट पैरा, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक चीज़ के बाद एम हैमल चलते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने ये कहा कि फ्रेंच सबसे सुंदर भाषा है पूरे संसार की। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ, सबसे तर्क वाली, डैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें उसको ज़रूर सुरक्षित रखना चाहिए हमारे बीच। अमंग मीन्स बीच, अस मीन्स हमारे। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी भाषा को। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब भी लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उनकी भाषा पर कमर कसी होती है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो समझ लेना चाहिए कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। आप जिस भी देश के हैं, आपको अपने देश पे गर्व है, अपने देश के सभी सम्मान देने वाली चीज़ों पे गर्व है, अपनी देश का नेशनल एम्बलम, देश की चीज़ों के बारे में पता है, देश की भाषा आती है, तो ज़रूर आप एक दिन आज़ाद हो सकते हैं। तो एम हैमल उन्हें अब समझा रहे हैं लिटिल फ्रेंच को, कि वो बातें करते गए फ्रेंच लैंग्वेज को बताया कि वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है, और इन्हें, इस भाषा को हमें अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि जब तक हम कोई भी भाषा जानते हैं तो हम अपने देश को गुलामी से बचा सकते हैं। हमारे पास जेल की, प्रिजन मीन्स जेल की चाबी है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, फिर उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक खोली और हमें पाठ सिखाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं हैरान था ये देखी कि मुझे वो कितने अच्छे से समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, जो भी उन्होंने कहा वो बहुत आसान लग रहा था, एकदम आसान।
आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैंने भी ये सोचा कि क्या पता मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो, और क्या पता उन्होंने कभी इतने ढंग से समझाया भी नहीं जितना आज समझा रहे थे। विथ सो मच पेशेंस, इतना धैर्य के साथ, धीरज रखकर। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक मैप भी दिया गया है फ्रांस का। सेंटर में ये फ्रांस, ये जो फ्रांस लिखा है ये फ्रांस का मैप है। ये देखिए फ्रांस, उसके ऊपर ये जो यहाँ मार्क करी गई है ये कैपिटल है पेरिस। उसके ऊपर कुछ और सिटीज़ जो फ्रांस के अंदर है, रोगेन, लिल, चेरबर्ग, ब्रेस्ट, लॉरियंट, नेंट्स, बोर्डियोक्स, टोलोज, परपिग्नन, मार्शियल, चोलुकन, नाइस, वेलेंस, लायोन, ग्रेनोबल, डिजॉन। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम जिन जिन के बारे में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। लोरेन, अल्सेक और स्ट्रेसबर्ग, जिन डिस्ट्रिक्ट्स पे जर्मनी ने अपना कब्ज़ा कर लिया था ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा जर्मनी देश जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट्स पे सबसे पहले कब्ज़ा कर लिया था। और ये नेबरिंग कंट्री है बेल्जियम, और यहाँ पे है नेबरिंग यूके। ये इंग्लिश चैनल है, ये समुद्र यहाँ से जा रहा है, ये बे ऑफ बिस्के है, इधर वाला भी समुद्र है। यहाँ पे स्पेन है और ये समुद्र है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे इटली हो गया ये साइड में, और ये हो गया स्विट्ज़रलैंड। तो फ्रांस इन देशों के घिरा हुआ है, और जर्मनी ने इन यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से इस मैप से समझ रहे होंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स चैप्टर बस ज़्यादा नहीं, 1.5 पेज का ही बचा है, इसे हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। ये जो मैप दिया गया है, इस मैप को ज़रूर ध्यान दें। ये वाला मैप जो दिया गया है इसे आप अच्छे से रिकॉल रखें। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके नेक्स्ट वाला। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं मच पेशेंस से। तो उन्होंने इतने पेशेंस से कभी सिखाया है नहीं, क्या पता मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं। तो राइटर ये सोच रहे होते हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारे हमारे टीचर हैं ये हमें सब कुछ बता देना चाहते हैं, जो भी वो जानते हैं, अपनी सारी शिक्षा, अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं उस दिन हमें। wanted to give us all he knew before going away, जाने से पहले, क्योंकि कल तो ये चले जाएंगे। एंड टू पुट इट ऑल into our heads at one stroke, और एक ही झटके में ये सब हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर का पार्ट हमने पढ़ा। ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर हमें लिखना सिखाया गया, राइटिंग लेसन था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। तो उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई नई कॉपीज़ लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें गोल गोल राउंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रैंक अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि ये नोटबुक्स जब सभी बच्चों के पास थी गई नहीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं फ्रांस के। फ्रांस के आगे अल्सेक हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था हमारे जो डेस्क हैं उसके ऊपर एक रोड लगी हुई है और उस पर ये कॉपीज़ जो है झंडे की तरह लहरा रही है। अभी हमने लास्ट पैरा में ये देखा कि जो एम हैमिल थे वो उन्हें सब कुछ सिखा देना चाहते थे, जो भी वो जानते हैं
उन्होंने आज बहुत प्यार से सिखाया। पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाया, अब राइटिंग सिखाने जा रहे थे। राइटिंग के लिए उन्होंने न्यू कॉपीज़ दी सभी बच्चों को, जो कि ऐसा लग रहा था सभी के डेस्क पे फ्रांस अल्सेक के झंडे लहरा रहे हैं। अब हम यहाँ पे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। तुम्हें देखने वाला था ये कि सारे कैसे काम पे लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास में कितनी शांति थी। इतनी तो कभी नहीं होती थी पहले के किसी लेसन में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और सिर्फ आवाज़ आ रही थी पेपर पे पेन के चलने की, जो हम कॉपीज़ में लिख रहे थे सिर्फ उसकी आवाज़ थी क्लास में। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार वो कुछ बीटल्स रूम के अंदर आ गई, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, मगर किसी ने भी उन बीटल्स पे ध्यान तक नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे छोटे वालों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ डेट वॉज फ्रेंच, जो कि उनके फ़िश हुक्स को ट्रेस करने लग जाते थे, उनके जैसी छाप बनाने लग जाते थे जैसे कि वो फ्रेंच हो। इस बार एज ऑफ डेट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ही थी वो बीटल्स में। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, और जो हमारी क्लास की छत पे जो कबूतर थे वो कू कर रहे थे बहुत ही कम धीरे आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। फिर मैंने अपने आप से सोचा, क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन में गाना सिखा देंगे। तो जो लिटिल फ्रेंड्स है वो बहुत दुखी हो रहा होता है कि क्यों उसके जो सभी टीचर थे, अब एम वो जा रहे थे। उनके क्लास में अब कोई भी शोर नहीं था जब वो राइटिंग कर रहे थे, ना ही बीटल्स का आने का अंदर किसी ने नोटिस किया। ऊपर पीजन्स बैठे थे छत पे, उसकी उनकी आवाज़ बहुत धीरे थी। तो लिटिल फ्रेंड्स अपने आप से सोचते हैं कि क्या वो उन्हें भी, पीजन्स को भी इसी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। थिंक एज यू रीड में दिया है, वट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डैट डे। फ्रेंड्स को उस दिन क्या प्रिपेयर करके जाना था। तो आई होप एवरी वन नो दिस। इट्स आंसर इज़ फ्रेंड्स। हमें आंसर इस तरीके से लिखते हैं, पहले हम फ्रेंड्स लिखेंगे फिर वॉज लिखेंगे। फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल, वॉज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर पार्टिसिपल्स विद फॉर स्कूल डैट डे। बी प्रिपेयर्ड के बाद हम लिख देंगे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स विद फॉर स्कूल डैट डे। वट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अनयूजल अबाउट द स्कूल डैट डे। फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया जो कि उस दिन अनयूजल था, असामान्य था। ही नोटिस मैनी थिंग्स इन द स्कूल। देयर वर सम पीपल सिटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ द classroom. There was no noise in the classroom. There was no hustle and bustle. There was no commotion in the school. There was no sound of opening and closing of the desks when the students entered the school. And he noticed that Mr. M. Hamill was wearing his fine Sunday clothes. It was different. Old mayor, old postman were sitting at the back of the benches. He noticed these things. They were unusual things about the school that day. What had been put up on the bulletin board? Bulletin board पे क्या लिखा गया था उस दिन? On the bulletin board, it was written that now there will be no French lesson given to the districts of Alsace and Lorraine in France because Berlin has captured them. Now Berlin will teach German in their schools instead of French language. So it was their last lesson in French in schools on that day. तो इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ जो पैरा से पढ़ रहे थे यहाँ से हम देखते हैं। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने ऊपर की तरफ देखा अपने लिखने से, आई सो एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मैंने देखा कि ये देखिए एम हैमिल जो है मोशनलेस मीन्स बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मीन्स देखना, पहले वो किसी एक चीज़ की तरफ देख रहे हैं फिर किसी दूसरी चीज़ की तरफ, देन एट अनदर, एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते थे कि सब कुछ कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो स्कूल में कभी भी नहीं आएंगे। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, फैंसी, कितनी बेकार चीज़ है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो उसी जगह पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने होती थी।
जस्ट लाइक दैट, इसी तरीके से पिछले 40 सालों से था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बिन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो थे वो सिर्फ स्मूथ हुए हैं, बदले गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, अखरोट के पेड़ जो कभी छोटे हुआ करते थे वो लंबे लंबे हो गए थे इन सालों में। एंड द होप वाइन डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन की बेलें थी वो खिड़की से होते हुए घूमते हुए छत तक पहुंच गई थी बड़ी होके। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका दिल कितना टूट रहा होगा ये सब छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनको उनकी बहन की आवाज़ सुनाई दे रही थी ऊपर कमरे में जो ट्रंक्स पैक कर रही थी, क्योंकि अब उनको वहाँ से जाना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उन्हें इस देश को छोड़ के जाना था। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। तो राइटर जो है इस पैरा में वो ये कहते हैं कि जब भी वो अपने राइटिंग से ऊपर की तरफ देखते थे तो एम हैमल मोशनलेस बैठे थे, कभी वो एक चीज़ को निहारते कभी दूसरी चीज़ को। वो अपने माइंड में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते थे, जो भी वो देख रहे थे कि कैसा है सब। मेरा स्कूल जहाँ पे वो 40 साल से काम कर रहे थे, उनका गार्डन उनके सामने होता था, बस वॉलनट के पेड़ लंबे हो गए थे और डेस्क स्मूथ हुए थे हमारी क्लासरूम के। बाकी सब पिछले सालों से वही था, और एक होप वाइन का पौधा जो उन्होंने खुद ही लगाई थी वो बेलें, वो अब लंबी होके ट्वाइन होके गोल गोल घूम के विंडो से होते हुए छत तक पहुंच गई थी। उनको कैसा लग रहा होगा, उनकी सिस्टर ऊपर ट्रंक्स पैक कर रही थी उनके, क्योंकि उन्हें ये देश छोड़ के अगले ही दिन जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मगर उनमें ये हिम्मत थी, करेज मीन्स हिम्मत, कि वो हर एक पार्ट सुन पाए सभी से आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें राइटिंग सिखाई गई, उसके बाद हमारा एक लेसन था इतिहास का। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बोबू, और फिर बच्चों ने दोहराया बा बेबी बेबू। ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन, क्योंकि उनका हिस्ट्री का लेसन था, उसके बाद उन्होंने ये दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और पीछे की तरफ बैक रूम के अंत में ओल्ड होजर जो बैठे थे उन्होंने अपना चश्मा लगाया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपना प्राइमर उन्होंने पकड़ रखा था अपने हाथों में। तो इसमें ये बताया गया है कि एम एम एल में बहुत हिम्मत थी, सब कुछ हो रहा था, जानना था उन्हें कल, फिर भी वो सब आखिरी लेसन अंत तक सुनना चाहते थे, हमें सारा ज्ञान दे देना चाहते थे जो भी उनके पास है। उन्होंने हिस्ट्री का लेसन भी लिया, सभी बच्चों ने बा बेबी बू इस तरीके से गाया भी। तो उन्होंने इस तरीके से गाया भी, बा बेबी बू सब। और उसके बाद ओल्ड होज़र ने मैंने पीछे की तरफ देखा, ओल्ड होज़र ने अपने स्पेक्टिकल्स जो हैं वो लगा रखे थे, अपनी प्राइमर अपने हाथों में पकड़ रखा था। प्राइमर इन बोथ हैंड्स, तो दोनों हाथों में उन्होंने प्राइमर पकड़ रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और हर स्पेलिंग भी वो साथ साथ पढ़ रहे थे ओल्ड होज़र भी। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ कांप रही थी भावुकता से। एंड ही वॉज सो फनी, इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। बहुत मजाकिया था उनको कहते सुनना जब वो ये सब रिसाइट कर रहे थे, और ऐसा माहौल हो गया था कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। हंसना उनका वो ओल्ड होज़र को देखते हुए कैसे वो गा रहे हैं, और रोना कि उनका आखिरी लेसन था ये स्कूल में। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितना अच्छे से मुझे याद है वो आखिरी अध्याय। उतना उन्होंने ध्यान कभी भी नहीं दिया था क्लास में जितना उस दिन दिया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर चर्च क्लॉक में टाइम हुआ 12 बज गए। देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, और उसी क्षण
जो प्रशियंस के ट्रम्पेट्स थे, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से वापस आते हुए, साउंडेड अंडर आर विंडोज़, हमारी खिड़की के नीचे सुनाई देने लगे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल खड़े हो गए अपनी चेयर से, बड़े फीके लग रहे थे। पेल मीन्स फीके। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टोल, मुझे वो इतने लंबे कभी नहीं दिखाई दिए थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई वो बोले मेरे दोस्तों, मैं बट समथिंग चौकड हिम, मगर किसी चीज़ की वजह से वो अटक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक पीस उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति लगा के, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकते थे। वीवे ला फ्रांस, उन्होंने ये अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो रुक गए, उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, फिर उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, अपने हाथों से ही। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। आखिरी में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि कैसे वो जो ओल्ड होज़र थे वो भी अपना चश्मा लगा के प्राइमर अपने दोनों हाथों में पकड़े रिसाइट कर रहे थे ये सब बाबे बीबू, तो सभी उनको देख के हंसना भी चाहते थे और रोना भी। ओल्ड होज़र भी रो रहे थे, बहुत इमोशनल हो चुके थे क्योंकि उनके लास्ट लेसन था स्कूल में। तभी 12 बजते हैं, 12 बजे चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, प्रशियन सोल्जर्स के ये ड्रिल से वापस आने का समय होता है। वो सुनाई दिए उनके ट्रम्पेट्स, ढोल की आवाज़। एम हैमल खड़े हो गए, बहुत फीके, वो अपनी चेयर से खड़े हुए, बहुत लंबे दिख रहे थे वो उस दिन। और उन्होंने कहा कि मैं और कुछ चीज़ ने उन्हें रोक लिया आगे बोलने से। फिर उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वीवे ला फ्रांस। और फिर वो दीवार के सहारे उन्होंने अपना सर लगाया और अपने हाथों से ही इशारा किया हमें जाने का। स्कूल डिसमिस हो गया और हम जा सकते थे। तो इस चैप्टर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कैसे कोई देश जब किसी और देश का ग़ुलाम बन जाता है तो कैसे हर एक चीज़ पे कितना फ़र्क पड़ता है, उन छोटे छोटे बच्चों पे क्या दिमाग पे क्या गुजरती है जब ऐसा कुछ होता है। तो इसीलिए वॉर्स अवॉइड होनी चाहिए, वॉर्स का कोशिश होनी चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके। हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि वॉर्स ना हो सके और ऐसे ही सभी देशों के बीच में पीस बना रहे, नहीं तो इसका हर्जाना सभी को भुगतना पड़ता है। व्हाट चेंजेस थिंक एज यू रीड में जो दिए गए हैं यहाँ पे, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे, क्या बदलाव होते हैं उस दिन स्कूल में बर्लिन के ऑर्डर की वजह से। द चेंजेस फ्रॉम द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल दैट डे वर that last lesson was being given to the children of French. From next day they will learn German. Their new school teacher will come from next day who will teach German in the schools of Alsace and Lorraine. Student will not be able to learn any more French. They have to learn German now. They will not be taught their own mother tongue. And where old people of the city have assembled in the school that day to hear the last lesson. M. Hamel taught them all the things that he could give to the children. He taught them grammar, history, writing, everything. He had new copies for them that day, in which they were looking like flags of Alsace and Alsace French. How did friends feeling about MML and school change? Friends की feelings कैसे बदल गई? It was the last lesson Friends was getting in the school of French. From then he will not get the lesson of French. It was his last French lesson in the school. That's how his feelings for the school and M. Hamel changed. M. Hamel now was himself apologetic that he did not let children study at the fullest, because sometimes he sent the children for the fishing, sometimes he sent little friends to water his garden. So he was sorry for everything. He was not attentive, the children were not attentive. He taught them that you should also have been attentive.
Now you will not be able to learn any French anymore. He blamed his parents also, that they were also not anxious to let him learn and sent him to work in the farm and the mills. So Fran's feelings for M. Hamel changed and for school also. तो गाइस यहीं तक हम ये वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में और वर्ड मीनिंग्स इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।